अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ लेसन नंबर 25 तक शेयर किया था सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके आप देख सकते हैं। मैंने वन बाय वन करके हर टॉपिक को आपसे शेयर किया था और सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए थे। तो आज की जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो हम इसकी सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखनी है इस चैप्टर में, इस लेसन में। डिफाइनिंग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम लेसन में, आज के लेसन में देखेंगे। सबसे पहले एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है तो वो मैं आपके साथ बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं रिज़ल्ट ऑफ स्टडी। आपका क्या यहाँ पे आप डिफाइन भी देख सकते हैं। एंड एम्पिरिकल रिसर्च इज़ अ रिसर्च दैट रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी एंड यूजेस डाटा ड्राइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड और एक्सपेरिमेंटेशन। तो एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं आपके रिज़ल्ट ऑफ स्टडी को। आप जो सर्वे करते हैं, आप जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो एंड पे आपका जो रिज़ल्ट आता है, जो कंक्लूजन आता है, वो आपका एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वो जो रिज़ल्ट होगा वो आपका साइंटिफिकली और लॉजिकली परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा, उसमें कोई भी इनकरेक्ट चीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक होगा। और कोई भी इसको, नो वन चैलेंज देम, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये गलत है या इसका जो डाटा है वो ठीक नहीं है, इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं है या इसकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। इसमें हम लोग इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि आप कोई सर्वे करते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैं आपको कोई भी टॉपिक दे देती हूँ, ठीक है। एक चेयर का टॉपिक मैं आपको दे देती हूँ और उसके बाद मैं आपको कहती हूँ कि इससे रिलेटेड आपने सारा मटेरियल ऑब्ज़र्व करना है और एक्सपेरिमेंट करना है, और उसके बाद जो एंड पे आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगी, वो आपकी बिल्कुल ठीक होगी, करेक्ट होगी, उसको हम एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे। आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं जो उन्होंने दी है। द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट। अब कौन से सवाल हैं जो रीडर से पूछे जाते हैं। वाई इज़ द रिसर्च इम्पॉर्टेंट टू अस। तो रीडर ये पूछ रहा है कि रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम उसको आंसर कर सकते हैं इसमें कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो कंक्लूजन है, इसका रिज़ल्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने ठीक तरह से ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। वट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट। क्या चीज़ जो तुमने फाइंड आउट की है वो उसका आंसर आप देख सकते हैं। वॉज योर रिसर्च मैथड साउंड। वट रिजल्ट्स डिड यू रिसर्च प्रोड्यूस। अब यहाँ पे सारे सवाल हैं जो रीडर हमसे कर सकता है, उनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, समझ में आ गया है, तो आप इनके आंसर्स खुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखा है उन्हीं के आंसर्स आपने लिखने हैं कॉपी पेस्ट करके। आप खुद से अपने माइंड से भी इनके आंसर्स दे सकते हैं। मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया है क्या होता है एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, आप इनको खुद ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर फॉर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, उसका स्ट्रक्चर है कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट में हम लोग कौन से एलिमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेथड्स हैं, रिजल्ट हैं, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है। उन्होंने कि अनाउंसिंग द टॉपिक। इंट्रोडक्शन में हमारा टॉपिक इंट्रोड्यूस होता था कि हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल को यहाँ पे यूज़ करते हैं, लिखते हैं। तो हम इसमें अनाउंसिंग दी टॉपिक करते हैं, अनाउंस कर देते हैं टॉपिक हम किस चीज़ से रिलेटेड लिखने वाले हैं। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। अब हम इम्पोर्टेंस बताते हैं रिसर्च की कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे नज़दीक, इसका क्या पर्पस है, इम्पोर्टेंस क्या है। रेलिवेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेचर रिव्यूज़। अब लिटरेचर में एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट के क्या व्यूज़ हैं। एक राइटर है वो क्या करता है एम्पिरिकल, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो आपको एक अच्छा समझ में आएगा कि जो हमने क्या कहा है कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट जो है वो रिज़ल्ट है स्टडी का। जो कंक्लूजन है वो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हम लोग रिज़ल्ट निकालते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं, वो एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट है।
तो हम क्या करते हैं कि राइटर जो होता है लिटरेचर में अपनी सारी पोइट्री लिखता है, या हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, कोई समरी लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि राइटर का कोई ऐसा कोटेशन, कोई ऐसी वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को अपनी राइटिंग में, अपनी समरी में एज इट इज़ वहाँ पे लिख देते हैं। तो वो जो होगा, वो रिज़ल्ट जो होगा वो हमें शो करवाएगा कि हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा बिल्कुल ठीक है। हमने जो मटेरियल समरी लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपका चेकर होगा, जो आपकी समरी को पढ़ रहा होगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ, इसने जो है अब राइटर का जो है कोट जो उसने लिख दिया, कोटेशन लिख दी है, इसने उसका एक्चुअल वर्ड्स लिख दिए हैं, तो इसकी समरी भी बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा लिटरेचर का, वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स में हमने इसके पर्पस लिखना है कि क्यों हमने ये रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। उसके बाद मेथड पे बात आएगी, तो मेथड्स बताएंगे हम इसके, और एग्जांपल्स भी हैं, रिज़ल्ट है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके स्ट्रक्चर में आएंगी। हम किस तरह एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसके बाद है लेसन नंबर 27, फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स। अब फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स किसको कहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स कहते हैं कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा कोई डिसीजंस हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको एक डिसीजन को चूज़ करने में, तो आप फेसिबिलिटी रिपोर्ट की हेल्प लेते हो। आप फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स के थ्रू अपना एक डिसीजन को चूज़ करते हो उसकी हेल्प से। तो फेसिबिलिटी, अगर एक भी डिसीजन है आपके पास या दो है डिसीजन, तो आप उसमें भी इसकी फेसिबिलिटी रिपोर्ट की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आउटलाइन हम देखते हैं। टिपिकली राइटिंग सिचुएशन को देखेंगे। क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन, सुपर स्ट्रक्चर फॉर फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पे है टिपिकल राइटिंग सिचुएशन के राइटिंग सिचुएशन, वही बात कि आप इसमें अपना डेफिनेशन लिखी है कि फेसिबिलिटी रिपोर्ट किसको कहते हैं। हम सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस हैं हमारे पास, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम एक डिसीजन को किस तरह से चूज़ करें, तो हम इसकी हेल्प से अपना एक डिसीजन को चूज़ कर सकते हैं। जो अच्छा डिसीजन है हमारे लिए, जो गुड डिसीजन है, उसको हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन। तो कौन से सवाल हैं जो रीडर हमसे पूछता है फेसिबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड। तो फर्स्ट है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज अल्टरनेटिव्स। क्यों ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये अल्टरनेटिव्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो हम लोग दो दो डिसीजंस का एक डिसीजन हम लोग फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स के थ्रू चूज़ करवा रहे हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आर योर फैक्ट रिलायबल, आर योर क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू। ये सारे आंसर्स अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो अगेन आपको इनके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो आप इसको वन बाय वन यहाँ से भी थोड़ा आइडिया लेके आप आंसर्स इनके देख सकते हैं, वरना आप खुद ही लिखने की कोशिश करना, ट्राई करना। तो 7 एलिमेंट्स को देखते हैं हम किस तरह से स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं, किस तरह से फेसिबिलिटी रिपोर्ट्स को लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, एवेल्यूएशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ये वन बाय वन हम लोग इस तरह से फेसिबिलिटी रिपोर्ट को लिख सकते हैं। लेसन नंबर 28 है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो हम इसकी आउटलाइन में सबसे पहले देखेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको कहते हैं। टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस, रीडर कंसर्न्ड विद द फ्यूचर, द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन, सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये 3-4 जो लेसन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं कि लाइक जो पिछले लेसन में हमने चीज़ें पढ़ी हैं वही इसी में पढ़नी है, लेकिन मेन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट जैसे हमने पढ़ी है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने रिसर्च पढ़ी है, रिपोर्ट पढ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी सारे मटेरियल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होगा तो।
प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको कहते हैं? प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस, एक प्रोजेक्ट है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस चीज़ का। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसका स्टार्टिंग की प्रोग्रेस क्या है, उसके मिड की प्रोग्रेस क्या है, उसका एंडिंग की प्रोग्रेस क्या है। तो वो सारी जो चीज़ें होंगी वो आपके प्रोग्रेस में आएंगी। आपकी रिपोर्ट किस तरह की चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, आपका क्या प्रोग्रेस चल रही है एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको कहते हैं। टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस। अब उन्होंने यहाँ पे सिचुएशंस की 2 टाइप्स बताई हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। तो पहली तो उन्होंने बताई है अबाउट योर प्रोग्रेस वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोग्रेस है उसको हम लोग सबसे पहले तो वो सिचुएशन आ जाएगी। सेकंड पे वो कह रहे हैं कि सेकंड टाइप है योर प्रिपेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट दैट टेल अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका जो वर्क है उसका भी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद रीडर्स कंसर्न विद द फ्यूचर। तो ऑब्वियसली जब हम प्रोग्रेस करते हैं जो, तो हमारे लिए ये एज अ रिकॉर्ड भी रह सकती है, हम फ्यूचर के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। हम अपने फ्यूचर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और मैं जो हूँ उसको एज अ रिकॉर्ड, एज अ मेमोरी के तौर पे मैं उसको रख सकती हूँ अपने माइंड में या कोई ऐसी जगह पे सेव करके कि मैं जब एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगी फ्यूचर में जाके, तो मुझे जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो पास्ट में मैंने प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसके ऊपर वर्क किया होगा, उसकी जो प्रोग्रेस होगी मैं उसको याद कर सकती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, मुझे एंडिंग में प्रॉब्लम हुई थी, ताकि मुझे फ्यूचर के लिए वो हेल्प करे। स्टार्टिंग में मिस्टेक ना हो, एंडिंग में मिस्टेक ना हो, जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी पास्ट में वो सब कुछ मुझे फेस ना करना पड़े। तो ये फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। दी क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन। तो यहाँ पे वो सवाल हैं अगेन जो आप देख सकते हैं। व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्क? एज इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान और एक्सपेक्टेड? तो ये वो चीज़ें हैं जो आप, जिनके आंसर्स खुद से दे सकते हैं या इधर से भी पढ़ के जो है वो आप एक दफ़ा देख सकते हैं। सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब इसके एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, फैक्ट है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है। इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्टरी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फैक्ट्स को बताते हैं सेकंड पे। उसके बाद थर्ड पे हम डिस्कशन करते हैं उसी फैक्ट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड। फोर्थ पे हम कंक्लूजन देते हैं। फिफ्थ पे हम रिकमेंडेशंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, ओपिनियंस शेयर करते हैं अपने। तो वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्रपोजल्स। तो इसकी आउटलाइन में सबसे पहले हमने प्रपोजल देखना है। वैरायटी ऑफ प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस। प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स। द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन। strategy for of the conventional superstructure of for proposals, various length for of proposals, superstructure of proposals। तो 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले प्रपोजल किसको कहते हैं? प्रपोजल कहते हैं ऑफ़र को। आपका जो है, आपने दूसरों से ओपिनियन लेना है, दूसरों को अपना वर्क बताना है, उसके बाद उनसे कहना है कि हमें अपना ओपिनियन शेयर करो। डिफरेंट लोगों से अपना वर्क शेयर करके उनसे ओपिनियन लेने को हम प्रपोजल कहते हैं। और फिर उसको, उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करवाना, जो वर्क आपने उनको के साथ शेयर किया है उसको एक्सेप्ट करवाना, उसको एग्री कराना, वो प्रपोजल में आता है। उसके बाद है प्रपोजल की मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे बता दी है, आप इधर से भी रीड कर सकते हैं। दी वैरायटी ऑफ प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस। यहाँ पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रपोजल्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। सिचुएशन 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि आप जो हैं वो एक इन्वेस्टर हैं और आपने किसी इन्वेस्टर से ही वो बात शेयर करनी है, वो प्रपोज़ल शेयर करना है। मैंने एक मोबाइल फ़ोन बनाया है, ठीक है, और मैं किसी इन्वेस्टर से ही, जैसे मैं एक मोबाइल फ़ोन बनाती हूँ तो मैं एक मोबाइल फ़ोन पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन है जो मोबाइल फ़ोन वो भी बनाता है, तो मैं उसी के साथ अपना ये वर्क जो है वो शेयर करूँगी ताकि वो अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करे। तो इस चीज़ का जो है इसमें बात हो रही है। फिर उसके बाद देखते हैं द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन। वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, प्रॉब्लम है उसके बारे में हमसे रीडर पूछता है, सोल्यूशन के बारे में पूछता है, कॉस्ट के बारे में पूछता है, कैपेबिलिटी पूछता है। तो उसके बाद है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है।
फोर इसके टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, कॉस्ट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम अपना एक बताते हैं कि कौन सा वर्क है, किस चीज़ से रिलेटेड वर्क है। उसके बाद प्रॉब्लम बताते हैं हमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद सोल्यूशन बताते हैं। लास्ट में हम कॉस्ट बताते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है वेरियस लेंथ ऑफ प्रपोज़ल। ज़ाहिरी सी बात है कि हम लोगों का जो प्रपोज़ल लेंथ है वो समटाइम्स लॉन्ग हो सकता है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। हमने अपना जो वो यहाँ पे कह रहे हैं, सच प्रपोजल्स कैन रन इनटू हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। ऑन द अदर हैंड सम प्रपोजल्स आर लेस देन अ पेज। तो वही बात कि हमारी कोई प्रपोज़ल लॉन्ग हो सकते हैं, लेंथी हो सकते हैं, कोई शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो वेरियस लेंथ्स हैं प्रपोज़ल की। अब यहाँ पे थ्री कॉमन फॉर्मेट्स हैं जो हम लोग जिसके थ्रू जो है प्रपोजल्स हम लोग लिख सकते हैं। लेटर्स के थ्रू हम लेटर्स दे सकते हैं दूसरे पर्सन को कि हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर करो, या फिर हम मेमोज़ के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं, या बुक्स को शेयर करते हैं जिसके ज़रिए हम ओपिनियन लेना चाहते हैं दूसरे से। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, प्रॉब्लम बताया है, प्रोडक्ट बताया है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू आप ये जो प्रपोज़ल लेटर है, जो प्रपोज़ल रिपोर्ट है, आप उस तरह लिखते हो। लेसन नंबर 30 इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले दी वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर्स। गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ एसेंशियल। टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ ऑफ्टन indispensable. Conventional superstructure for instructions। तो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं ऐसे डायरेक्शंस को, ऐसे गुड वे को जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि लाइक हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आई तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई डायरेक्शंस देने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं एक वे से, एक तरीके से, तो उसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहले है वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम डिफरेंट यहाँ पे उन्होंने वैराइटीज़ बताई हैं इंस्ट्रक्शंस की, वो आप देख सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन से 3 पॉइंट हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर। गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ एसेंशियल। टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज़ ऑफ्टन इंडिस्पेंसेबल। तो आपको ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर करने हैं, वो याद रखने हैं। तो पहले पॉइंट में इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर्स, इसमें आप रीडर के एटीट्यूड को शेप करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो। सेकंड पे विजुअल डिज़ाइन इज़ एसेंशियल। तो विजुअल एड जो डिज़ाइन है वो इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है पेज डिज़ाइन। पेज अगर अच्छा होगा, गुड होगा, तो हमारी जो मटेरियल है वो भी अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ की होगी, वन बाय वन करके हमने इंफॉर्मेशन को शेयर किया होगा, इंस्ट्रक्ट किया होगा, तो हमारा जो पेज अच्छा है, वो पेज डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा। विजुअल एड्स कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को, डायग्राम्स को जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे पर्सन को देना चाह रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प करता है। हमें दूसरे पर्सन को इजीली उस विजुअल एड्स को देख के हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारी जो चीज़ हम इसके साथ डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, उसको समझ आ जाती है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज़ ऑफ्टन इंडिस्पेंसेबल। तो वो हम देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि जो टेस्ट है, जो इंस्ट्रक्शंस का टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसमें उसका टेस्ट करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दी हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस। तो हम किस तरह से इसके 5 एलिमेंट्स हैं वो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस है, लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट है, गाइड टू ट्रबल शूटिंग। तो ये वो चीज़ें हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो हम वन बाय वन करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हम इंट्रोडक्शन देंगे कौन से किस चीज़ के रिलेटेड हम इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिफ़ाइन करेंगे, थ्योरी बताएंगे, ऑपरेशंस बताएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ मटेरियल बताएंगे, इक्विपमेंट बताएंगे, गाइड टू ट्रबल शूटिंग। एंड पे हम लोग उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेन पे देंगे, गाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ी हैं और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम उसको सोल्यूशन बताएंगे।
लेसन नंबर 31 है यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कहते हैं ऑब्जेक्ट को, इमेजेस को, डायग्राम्स को, जो हमारी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक इजीली पहुंचा सकती है। हम अपना डायग्राम्स को शेयर करते हैं, ऐसे विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं, डायग्राम्स को, कोई चार्ट्स को, ग्राफ्स को, इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगती है और नेक्स्ट पर्सन को भी इजीली समझ आ जाती है। तो विजुअल एड्स इसमें देखेंगे मोर देन जस्ट विजुअल एड्स, कंप्यूटर एंड विजुअल एड्स गाइडलाइंस क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग न्यूमेरिकल डाटा, सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स, मेक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन easy to find, consider your reader task, consider your reader attitude, make your visual aid simple, label the important content clearly, provide informative title, fully integrate your visual aid with your prose। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इस लेसन में देखेंगे। मोर देन विजुअल एड मैं आपके बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, मोर देन जस्ट विजुअल एड। तो इसमें भी वही होगा कि सिचुएशंस के थ्रू हम लोग विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा मटेरियल है वो हम स्लाइड्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए हम लोग शो कर सकते हैं, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, समझा सकते हैं। पॉइंट्स, इमेजेस में हम लोग पॉइंट्स बना लेते हैं प्रेजेंटेशन के कि हम कौन सी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हर सिचुएशन का अपना एक विजुअल एड होता है। कंप्यूटर एंड विजुअल एड, कंप्यूटर में हम लोग लाइंस के थ्रू हम लोग अपना जो प्रोग्राम है उसको रन करते हैं, उसको बनाते हैं। तो कंप्यूटर में हम लोग बेसिकली लाइंस यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, वर्टिकल एक्सिस को यूज़ करके हम अपना विजुअल एड बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद गाइडलाइन में है कि आप लोग फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग विजुअल एड इफेक्टिवली इज़ टू सर्च एक्टिवली फॉर प्लेसेस वेयर दे कैन हेल्प यू अचीव योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप बताया है न्यूमेरिकल डाटा का, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट योर आर्गूमेंट, आप अपने विजुअल एड के ज़रिए अपने जो आर्गूमेंट, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, लाइक जो आप प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने ऑडियंस को, तो आप विजुअल एड्स के ज़रिए इसको सपोर्ट कर सकते हो, इस आर्गूमेंट को, अपने इमेजेस को शो कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को शो कर सकते हो। मेक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ईजी टू फाइंड, अब आप एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए बना सकते हो जो इजीली आपको जो नेक्स्ट पर्सन को है वो समझ में आ जाती है। कंसीडर योर रीडर टास्क, डिफरेंट विजुअल एड्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट रीडिंग टास्क, ऑफ्टन द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी वेज। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने माइंड में रखना है कि आप जो हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद है कंसीडर योर रीडर एटीट्यूड, आपने रीडर के एटीट्यूड को माइंड में रखना है, उसका ख्याल रखना है कि उसको किस तरह के एटीट्यूड की ज़रूरत है। अगर उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कौन सा विजुअल एड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेक योर विजुअल एड सिंपल, आपने सिंपल विजुअल एड्स को यूज़ करना है ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इफेक्टिव लगे, ईज़िली समझ आ जाए नेक्स्ट पर्सन को। तो यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। फुली इंटीग्रेट योर विजुअल एड विद योर प्रोज, आप कोई ऐसी वेज के थ्रू, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू अपने विजुअल एड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वेज हैं वो हम देखते हैं। इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर प्रोज, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप विजुअल एड को अपने प्रोज में। स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर टू ड्रॉ, मेक योर विजुअल एड इजी टू फाइंड। तो ये 3 वेज हैं जो आप लोग अपने प्रोज में यूज़ कर सकते हो। लेसन नंबर 32 है क्रिएटिंग 12 टाइप ऑफ विजुअल एड्स। तो वो हम टाइप्स देखते हैं अब विजुअल एड्स की, कौन कौन से विजुअल एड्स होते हैं। सबसे पहले है टेबल्स, बार ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, शेड्यूल चार्ट, बजट स्टेटमेंट्स। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो विजुअल ग्राफ्स हैं, विजुअल एड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के लिए आसान बनाते हैं, इजी करते हैं। तो टेबल्स अब वहीं पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे इसका यूज़ होता है, जहाँ पे इसका पर्पस होता है, जहाँ पे कहा होता है कि अपने ऑडियंस की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कौन सा विजुअल एड कहाँ पे सूटेबल है। तो अगर लाइन ग्राफ की बात हो रही है तो लाइन ग्राफ कहाँ पे यूज़ होना है, फ़ोटोग्राफ्स किधर यूज़ होने हैं, ड्राइंग्स किधर यूज़ होनी है, डायग्राम्स किधर यूज़ होनी है। ये सारे मटेरियल आप सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आप किस
किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपका ऑडियंस किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह के विजुअल एड्स को यूज़ करेंगे। तो टेबल्स में क्या करते हैं, आप टेबल्स ड्रॉ करके अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे बताया है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, आप किस तरह से टेबल को बना सकते हैं वर्टिकल लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइंस में। इस तरह की लाइंस को यूज़ करते हुए आप अपने कॉलम्स के थ्रू, रॉस के थ्रू आप अपना टेबल बना सकते हैं। बार ग्राफ्स का मतलब है कि आप बार ग्राफ्स के ज़रिए अपना जो है विजुअल एड को शो कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ, वो आप देख सकते हैं। पिक्टोग्राफ है, उसके बाद आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पिक्टोग्राफ के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। लाइन ग्राफ्स हैं, लाइंस के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इनकी जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो आप अपने गूगल पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि क्या इनकी किस तरह से शेप होती है, किस तरह से इनको ड्रॉ किया जाता है, वो आप लोग अपने गूगल पे देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, नहीं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि किस तरह से लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, किस तरह से ये चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। पाई चार्ट है, पाई चार्ट कहते हैं कि ऐसा सर्कुलर शेप में एक होता है जिसके जिसको डिवाइड किया जाता है 2 स्लाइसिस में, 2 चीज़ों में उसको डिवाइड किया जाता है, उसको पाई चार्ट कहते हैं। आप गूगल करके इसका जो है डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम्स के थ्रू अगेन कि कोई बात है जिसको आप इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहे हैं, उसकी आपको समझ में नहीं आ रही, आपके ऑडियंस को भी उसकी इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं आ रही, तो आप उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके फिर उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर लेबल करते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद डायग्राम है, फ़्लो चार्ट है, फ़्लो चार्ट के ज़रिए अपना आप करते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को फ़्लो चार्ट के ज़रिए आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, उसके बाद शेड्यूल चार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनका पर्पस क्या है और इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बजट स्टेटमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आज आपके साथ लेसन नंबर 26 से लेसन नंबर 32 तक मैंने आपके साथ सारे लेक्चर्स को शेयर किया है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।